तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली लेटनस सोलो स्टार इंसुलिन ग्लार्गिन मास्टर गाइड को। ये है कि बेसिकली लेटनस सोलो स्टार ये एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ माइंड में रखनी है। ठीक है, अब बेसल इंसुलिन क्या होती है? बेसल इंसुलिन क्या होती है? वो स्लो स्टेडी इंसुलिन जो पूरे दिन में रिलीज होती है। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कौन सी है? बेसल इंसुलिन है, जो पूरे दिन में स्लो स्टेडी रिलीज हो रहा होता है। अगर सिंपल मीनिंग में कहूँ तो एक इंसुलिन का आर्टिफिशियल वर्जन है, जो कि हमारे पास क्या होगा, इसलिए यूज़ करते हैं व्हेन द बॉडी कांट मेक इनफ इंसुलिन। जब हमारी बॉडी इनफ इंसुलिन नहीं बना रही, हम क्या करते हैं, इसको इस आर्टिफिशियल वर्जन को यूज़ करते हैं। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को। अब ये होता क्यों है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस में होता क्या है कि शुगर क्या हुआ है हमारे ब्लड में बिल्डअप हो जाती है। ठीक है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इंसुलिन का बेसिकली फंक्शन क्या है। ठीक है, आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा ना, तो फिर समझ आएगा। हम इसको सर्च कर लेते हैं। सॉरी, हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं इमेजेस में। ठीक है, इंसुलिन की फंक्शनिंग। इंसुलिन का काम ये होता है कि जैसे अगर आप लोग ये डायग्राम देखें ना, अब सिंपल मैं कहूँ तो इतना ज़्यादा हमने डिटेल में नहीं जाना। सिंपल मैं कहूँ तो ये जो मतलब लेट्स सपोज ये जो ग्लूकोज है ना, ये ब्लड में है। ठीक है, ये जो ग्लूकोज है, अब होता क्या है कि इंसुलिन का काम ये इसने ये ग्लूकोज को उठाना है और इस सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देना है। ठीक है, ये बेसिकली इंसुलिन का काम है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोबारा अपन चीज़ों पर चलते हैं तो आपको ये समझ आ गया कि इंसुलिन का क्या काम होता है। ठीक है, इसने ब्लड में जो शुगर है उसको, डायबिटीज़ में हो गया ना, ब्लड में शुगर आ गई। ठीक है, इसने उठा के उसको उधर ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब जो आइदर इंसुलिन या तो अगर इसको डायबिटीज़ मेलाइटिस में हम जब ग्लूकोज या शुगर ब्लड में आ गई है, तो इट मीन्स इसका क्या मतलब है कि इंसुलिन ही नहीं है, जिसकी वजह से वो सेल के अंदर नहीं जा रही, या फिर बॉडी से प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रही, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस है। सो दिस ड्रग क्या करती है, इंसुलिन जो मिसिंग है उसको रिप्लेस कर देती है। ठीक है, तो जिससे हमारी शुगर कंट्रोल होती है। पेशेंट किस तरह बताएगा? वो बताएगा 50 साल का भी पेशेंट है, आता है, वो उसका नाम है अहमद, और वो कहते हैं आके कि डॉक्टर साहब मुझे जी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, मुझे जी जो है वीकनेस हो गई है, मतलब मुझे कमज़ोरी हो गई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो शुगर को इस्तेमाल नहीं कर पा रही। ठीक है, अब शुगर क्या है, वो उसके ब्लड में मतलब सेल के अंदर नहीं जा रही, ये बाहर ही पड़ी हुई है। ठीक है, इधर एक्यूमुलेट होती जा रही है, मतलब ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये सीन है। तो डॉक्टर क्या करेगा, उसे ये वही लिटनस सोलो स्टार देगा। अब ये क्या करेगा, इसने क्या करना है कि स्लोली, लॉन्ग एक्टिंग है ना, स्लोली मूव करवाना है। एनर्जी जिसकी वजह से इंप्रूव होगी, बॉडी हमारा ग्लूकोज यूटिलाइज करेगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, वीकनेस खत्म होगी इसकी, ब्लड शुगर क्या होगा, स्टेबल हो जाएगी। लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं, तो इंसुलिन एक ऐसी चाबी है, और इंसुलिन को हम चाबी से एग्जांपल देते हैं, इसे रिलेट कर लेते हैं। और ग्लूकोज क्या है, एक लॉक्ड रूम है। ठीक है, अब होता क्या है, लेटनस क्या करता है, ये सॉरी लेंटस है ये, लेंटस लेंटस क्या करता है, ये ऐसी की है जो कि डोर को ओपन करती है, क्योंकि ये, ताकि शुगर जो है वो सेल के अंदर जा सके। ठीक है, इंसुलिन जो है एक चाबी है जो डोर को ओपन करती है। ठीक है, अब इसके जेनेरिक नेम इंसुलिन ग्लार्गिन, ग्लार्जीन भी कह सकते हैं आप लोग। लेंटस सोलो स्टार, पाकिस्तानी ब्रांड कौन सा अवेलेबल है, लेंटस है। उसके बाद ये है बेजा ग्लार है। ठीक है, ये दोनों सिमिलर ही हैं, सेम इंसुलिन होती हैं, कंपनी जस्ट डिफरेंट है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मतलब कि दूध से, और पैकेजिंग उसकी डिफरेंट है। ठीक है, अब इसका काम करने का तरीका क्या होता है, अब इसमें क्या करना होता है, ये हमारे पास क्या होगा, अगर मैं या हम एक काम करते हैं, इसका जो है ना सिस्टम करते हैं, थोड़ा सा कॉपी करते हैं, इसको इधर आगे पेस्ट करते हैं, इससे पूछते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, हमें डायग्रामेटिकली पता चलेगा ना। थोड़ा इंटरनेट स्लो है, बट ये है कि आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, हाँ, तो ये आपको इस तरह का दिखेगा,
यहाँ पर इसकी कोई डायग्राम नहीं है जिसके अंदर ये आपको मैं लगता हो दिखाऊँ, ट्राई करेंगे एट द एंड वो भी दिखाऊँ आपको, ठीक है। तो ये इंजेक्टेड मतलब स्किन के नीचे हम इसको लगाएंगे और स्लोली रिलीज होगा 24 घंटे के अंदर, ठीक है। ब्लड के अंदर आएगा और फिर क्या करेगा, शुगर की हेल्प करेगा वही। अब इसको स्लो एक्शन क्यों है, क्योंकि स्पेशली इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। ये क्या करता है कि छोटे छोटे डिपॉजिट बनाता है स्किन के नीचे ना, छोटे छोटे डिपॉजिट बनाता है और फिर स्लोली स्लोली रिलीज होता है, क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है। इस तरह से लॉन्ग एक्टिंग है। जैसे कि अगर मैं कहूँ तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में स्लो होता है और कॉन्टिन्यूस होता है। ड्रिप में इस तरह ही होता है ना कि स्लो होती है लेकिन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। टाइप 1 के लिए यूज़ करेंगे क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या बॉडी में इंसुलिन होता ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है। टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो लेंटस क्या करते हैं, इंसुलिन की कमी को पूरा कर देता है। टाइप 2 में क्या होगा, इंसुलिन इनफ होती है लेकिन वर्क नहीं कर रही होती, तो लेंटस क्या करता है, उसे सपोर्ट करता है, ठीक है। अब एग्जांपल जैसे कि मॉर्निंग शुगर क्या है, अगर हाई है तो लेंटस क्या करता है, कीप इट स्टेबल ऑल द डे, पूरे दिन को स्लो रिलीज करेगा ना। अच्छा, डोजेज किस तरह लेनी है, पेशेंट डोजेज इंडिविजुअलाइज होता है बेस्ड ऑन शुगर लेवल, वो मतलब कि शुगर लेवल पर डिपेंड होता है हर इंडिविजुअल के, ठीक है। टिपिकल आपने दिन में एक दफ़ा तो लगाना ही होता है और सेम टाइम पर लगाना होता है, हर दिन आपने ना सेम टाइम पर लगाना है। फिक्स टाइमिंग क्यों है, क्योंकि ये कांस्टेंट लेवल ऑफ इंसुलिन को मेंटेन रखेगा तभी, और शुगर की स्पाइक्स को प्रिवेंट करेगा। इस वजह से मैं लेट्स सपोज अगर मैं 6 बजे लगा रहा हूँ आज, तो कल भी मैं 6 ट्राई करूंगा कि 6 बजे ही लगाऊंगा, सेम टाइम पर आपने लगाना है, ठीक है। नो फिक्स्ड मैक्सिमम डोज, डिपेंड ऑन द पेशेंट, पेशेंट पर डिपेंड करता है पेशेंट और शुगर लेवल कितना है। ओवर डोज टू मोर, अगर इंसुलिन लोगे तो भाई वही बात है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक है। अब हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स किस तरह आएंगे, स्वेटिंग हो रही होगी पेशेंट को, शेकिंग होगी, तो आपने देखना है चीज़ें, ठीक है। कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि इसमें क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जब लेट्स सपोज अगर हमने ज़्यादा ये दे दिया लेंटस, तो ज़्यादा शुगर जो है सेल के अंदर जाएगी और ब्लड की शुगर ड्रॉप हो जाएगी। जब ब्लड की शुगर ड्रॉप होगी तो ब्रेन के पास ग्लूकोज नहीं होगा। अब जब ब्रेन के पास ग्लूकोज नहीं होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से स्वेटिंग, शेकिंग, कन्फ्यूजन, काफ़ी सारे सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। अब इसके अवेलेबल फॉर्म प्री फिल्ड पेन्स भी आते हैं, ठीक है। 3 ml का भी होता है, 100 यूनिट्स पर ml, इस तरह। पेन क्यों है, क्योंकि ईजी टू यूज़ है, उसकी डोज भी एक्यूरेट होती है, पेन भी कम होता है, ठीक है। लेना किस तरह, स्किन के नीचे एब्डोमेन में, थाई में, आर्म में ले सकते हो और सेम टाइम पर लेना है, ठीक है। रोटेट इंजेक्शन साइट को रोटेट करना होता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये बचाता है लिपोडिस्ट्रॉफी को, ठीक है। क्योंकि अगर हम एक ही जगह पर लगाएंगे तो फैट डैमेज होगा, स्किन के जो फैट है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो साइड्स हैं उसको रोटेट करते रहते हैं। अच्छा, अवॉइड इंजेक्शन इन सेम स्पॉट सेपरेटली, वही मतलब कि लिपोडिस्ट्रोफी हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, स्किपिंग मील्स, रिस्क ऑफ लो शुगर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो मील्स को स्किप नहीं करना आप लोगों ने, ये नो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और अपनी खुराक खा नहीं रहे। तो कितनी जल्दी वर्क करता है, तो 1 से 2 घंटे के अंदर इसका असर आता है। पीक इसकी कोई शार्प पीक नहीं है, स्टेबिलिटी होती है क्योंकि स्लो रिलीज हो रहा होता है ना, प्रॉपर स्लो स्टडी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इस तरह से है, ठीक है। ड्यूरेशन इसकी 24 घंटे। और पीक क्यों नहीं है, क्योंकि इसको इस तरह डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि इसने स्लोली रिलीज होना है तो प्रिवेंट द सडन ड्रॉप इन शुगर, तो सडन ड्रॉप्स हो जाता है। इंडिकेशन इसकी क्या है, टाइप 1 में, टाइप 2 में, ठीक है। क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग है, स्टेबल कंट्रोल है। उसके बाद फ्यू जो है शुगर के क्रैशेस जो है वो ना कम होते हैं, मतलब इसमें सडन जो है वो ड्रॉप से बचाना होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। साइड इफेक्ट इसके क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, भाई ज़्यादा लग जाएगी तो शुगर का लेवल कम हो जाएगा। हमने थोड़ा कम करना था, ज़्यादा कम हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा इंसुलिन दे दिया हमने, ठीक है। इंजेक्शन साइड पेन हो सकता है, क्यों, निडल की वजह से या स्किन इरिगेशन की वजह से। सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया इसका सीरियस सिम्टम है क्योंकि वो अनकॉन्शियस बंदा बेहोश हो जाएगा, ठीक है। और एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, रेयर है बट डेंजरस होता है, ठीक है। अब एग्जांपल लेट्स सपोज पेशेंट स्किप मील आफ्टर द इंजेक्शन, तो फेंटिंग होना शुरू हो जाएगी। भैया इसने इंजेक्शन लगा लिया लेकिन खाना नहीं खाया तो सिर्फ फेंट होना शुरू हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि एक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया, वही पहले से उसको हाइपोग्लाइसीमिया है ना, तो भाई ना दो, उसको क्यों दे रहे हो, ठीक है। एक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ये है कि आपने जब ये इंजेक्शन वगैरह लगा रहे होते हो ना, तो आप उसका शुगर लेवल भी मेंटेन चेक करते हो, ठीक है। उसकी मेंटेनेंस करते हो, तो फॉलो अप रखते हो, ठीक है। यहाँ से घर में चेक करता रहता है वो। तो उस वक्त उसको हाइपोग्लाइसीमिया, तब आपने उसको इंजेक्शन नहीं देना है तो फिर और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। एलर्जी टू इंसुलिन है तब भी आपने नहीं देना, ठीक है। प्रेगनेंसी
एंड ब्रेस्ट जनरली सेफ ही है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन क्या होगा, बेबी को हार्म नहीं करता, हमें बेबी को बचाना है ना। अच्छा, इनफैक्ट वैसे तो मदर भी इम्पोर्टेंट, लेकिन यहाँ पर ये बेबी को कोई हार्म नहीं कर रहा, तो इस वजह से सेफ है। डायबिटीज़ मस्ट बी कंट्रोल, जैसे हमें प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ को तो कंट्रोल करना ही चाहिए, ठीक है। अब इसकी टाइप्स हैं, ठीक है, रैपिड, शॉर्ट और लॉन्ग। जो रैपिड है ना, उसकी एग्जांपल है लिस्प्रो, ठीक है। शॉर्ट में आ जाती है आपके पास रेगुलर, और लॉन्ग में आ जाता है लेंटस, ठीक है। अब लिस्प्रो का क्या काम है, इसने जल्दी तो काम करना है लेकिन थोड़ी देर के लिए काम करना है, ठीक है। इसकी स्पीड है मीडियम रेगुलर वाले की, ठीक है। लॉन्ग लेंटस जो है ये स्टेडी है और ये स्लोअर। लेंटस इसकी कोई पीक नहीं है और लॉन्ग ड्यूरेशन है, इमरजेंसी के लिए नहीं है ये, क्योंकि इसका स्लो रिलीज है तो इमरजेंसी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। प्रिकॉशन है इसमें किडनी डिजीज में। क्यों? क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, वो ज़्यादा देर के लिए रहती है ना, तो लो शुगर का रिस्क हो सकता है, तो किडनी डिजीज में आपने नहीं लेना, ठीक है। और एल्डरली जैसे कि जो ज़रा बूढ़े लोग होते हैं, क्यों उनमें आपने तो, क्योंकि ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इंसुलिन से, तो उसमें प्रिकॉशन आपने इख्तियार करनी है। अच्छा, उसके अलावा इरेगुलर मील्स अगर वो ले रहा है तो इसको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है। वार्निंग यही है कि आपने भी कोई इंजेक्शन लगा लिया तो फिर खाना नहीं छोड़ना, ठीक है। यार आपने मील स्किप करके बैठे हो, आप खाना ही ना खाओ उसके बाद, तो शुगर के लेवल को लाजमी मॉनिटर करना है, ताकि एक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया का हमें पता चले भाई हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो उसके बाद लेट्स से मैंने इंजेक्शन लगाया है और अगले दिन मैं दोबारा लगाने लगा हूँ, तो भाई उससे पहले से ही हाइपोग्लाइसीमिया है, तो मुझे इसका मतलब चेक करना है ना अगले लगाने से पहले, तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया हो देन फिर उसे मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा, रेड फ्लैग्स में देख लेते हैं कि स्वेटिंग आ जाती है हमारे पास, और जो है रेड फ्लैग्स में स्वेटिंग है, स्वेटिंग हो रही है, कन्फ्यूजन हो रही है, अनकॉन्शियस हो रही है, तो भाई आपने रिपोर्ट करना है या उसको मतलब सीरियस लेना है, क्योंकि ये क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया के साइंस हैं, ठीक है। तो आपने जल्दी से भी क्या करना है, इसका यही होता है कि उसको, या ऐसे पेशेंट्स होते हैं ना, आप यही एडवाइस करते हो कि भाई अपने साथ जो है आपने कोई शुगर या ग्लूकोज या कोई चॉकलेट हो, कोई मीठी चीज़, या आप घर में आपके सामने ऐसा हुआ है तो आपने उनको कोई मीठी चीज़, कोई भी मीठी चीज़ देना है, ठीक है। बाकी इसका निमोनिक है ये, लॉन्ग एक्टिंग है, सारा दिन कंट्रोल करेगा, कोई पीक नहीं है, ठीक है। टाइप 1 एंड 2 अंडर स्किन इंजेक्शन है, शुगर कंट्रोल है, साइड इफेक्ट है, अवॉइड करना है स्किपिंग मील्स, ठीक है। फिक्स टाइमिंग में लेना है, मतलब लेट्स सपोज आज 6 बजे लिए तो कल भी 6 बजे। इमरजेंसी में ग्लूकोज आपको ज़रूरत होती है, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो गया तो, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल में लेट्स सपोज पेशेंट ने रात को वो लगा लिया लेट्स सपोज, और स्टेबल शुगर, मतलब अगले दिन तक क्या होगी, वो उसकी शुगर स्टेबल रहेगी। लेट्स सपोज अगर डिनर को स्किप किया है तो शुगर कम हुई है तो वो डिजीज फील करेगा, ठीक है। और यूज सेम साइड तो क्या होगा, लंप बनना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लिपोडिस्ट्रोफी होना शुरू हो जाएगी। अगर आप सेम साइड यूज कर रहे हो ना, इंजेक्शन की एक जगह पर लगाई जा रहे हो, लगाई जा रहे हो, लगाई जा रहे हो, तो फैट डैमेज होना शुरू हो जाएगा। फैट डैमेज होगा तो आप उस लम्प्स बनना शुरू हो जाएंगे। लम्प्स किस तरह बनते हैं, आपको ये थोड़ा दिखा देते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा दिखा देते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगी, ठीक है। ये लेंटस सोलोस्टार, ठीक है, ये इस तरह दिखता है, ये पेन इस तरह का होता है, ठीक है। और मैं थोड़ा और क्लियर करूँ तो ये इस तरह का आपको दिखेगा, मैं दोबारा भी दिखा दूंगा आपको। अच्छा, ये है लम्प form in Lentus solar star। हाँ, ये इस तरह का लंप बन जाता है, ठीक है। ये आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, ये, ठीक है। ये स्पेसिफिकली इसने ये जो है लेंटस सोलर स्टार की तरफ की वजह से तो नहीं है ये दिखाया हुआ, लेकिन ये वैसे इसने दिखाया हुआ है। और ये हमारे पास इंसुलिन की इंजेक्शन साइट्स हैं, ठीक है। एब्डोमेन में लगा सकते हो, आर्म में लगा सकते हो, और थाई में लगा सकते हो, ठीक है। ये बटक में भी दिखाया हुआ है, तो ये आप लोग देख लो, ये इंसुलिन की इंजेक्शन साइट है, ठीक है। तो ये इसकी बेस्ट साइट होती है, आपने रोटेट करना होता है, नहीं तो फिर लिपोडिस्ट्रोफी का चांस होता है, और इस तरह के फिर लम्प्स बन जाते हैं, ठीक है। लम्प्स आपको मैंने दिखा दिए इस तरह के बाहर से। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे। क्विक यही है कि लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है, 24 घंटे इसका असर है, टाइप 1 टाइप 2 दोनों में यूज़ करेंगे, स्लोली काम है इसका,
हाइपोग्लाइसीमिया काज करवा सकता है अगर ज़्यादा डोज हो गई तो, और आपको दिन में एक दफ़ा तो लेना ही लेना है और सेम डे पर लेना है, अगले दिन भी। लॉन्ग लेवल लो रिस्क, ठीक है। थिंक ऑफ फाइनल मैं अगर कहूँ, थिंक ऑफ लेंटस एज योर बॉडी 24 आवर शुगर मैनेजर, ठीक है। अगर आपने एक ऐसा मैनेजर जो आपके शुगर को 24 आवर अगर वो मैनेज करके रखे, तो स्टिल स्टेडी साइलेंट बट लाइफ सेविंग, मतलब स्लो और कॉन्टिन्यूस है ना, लेकिन लाइफ सेविंग है, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने वो कुछ चीज़ें दिखा भी दी हैं। इसकी ये जो बेस्ट साइट है, ये लम्प आपको देखने को मिल गया, ये बेस्ट थी चीज़। और ये आपको पोजीशंस देखने को मिल गई, इंजेक्शन साइट्स कौन कौन सी हैं, इंसुलिन काम किस तरह करता है ये पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं भी कौन कौन से ब्रांड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, उनकी प्राइस क्या है। तो बेज़ाजीन जो है, ये बेज़ागीन भी कह सकते हैं, इंजेक्शन है। ये 100 यूनिट्स पर एम एल और 3 ml के लिहाज से आते हैं। एक बॉक्स में एक भी आल आपको आई थिंक देखने को मिलेगा। हम इसको ओपन कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो हमारी, ठीक है। हाँ, एक इंजेक्शन होता है, ठीक है। अब इसकी प्राइस जो है ये 1268 रुपये है, और ये जेट्स कंपनी की है, ठीक है। जेट्स पाकिस्तान की कंपनी है। 13 फार्मास्यूटिकल, 15 है, बल्कि 13 to 15 फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जिनमें से जेट्स भी एक है। ये ऊपर जेट्स की कंपनी का नाम लिखा होता है, ठीक है। तो ये इस तरह है, ठीक है, इसकी प्राइस ये है। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जैसे कि हमारे पास का वो ये लेंटस ही है इंजेक्शन, ये 100 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। और ये 10 ml, वन बॉक्स वन इंजेक्शन, ये 5 5.5 हज़ार का है। इतना महंगा है भाई, ये देखो तो सही इसके काम। अच्छा, फिर इसका ये तो हो गया इंजेक्शन फ्री इंसुलिन ग्लार्गिन, ये भी जो है लेंटस सोलो स्टार, ये 1640 का है। अब ये क्यों है, ये एक क्योंकि 3 ml और ये प्री फिल्ड पेन है, ठीक है। वो प्रॉपर इंजेक्शन है, और ये क्या है, ये पेन की फॉर्म में आएगा, ठीक है। प्री फिल्ड पेन है, 100 यूनिट्स है पर ml। तो ये प्री फिल्ड पेन ये थोड़ा सस्ता मिल जाएगा आपको 1640 रुपये में, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर ये है, इसका और आ जाता है सुलीकुआ, ठीक है। पीच पेन, ये किस तरह का देखेगा, ये इस तरह का देखेगा। इसकी प्राइस 7 हज़ार, समझ लो 8 हज़ार की है, ठीक है। और ये सनोफी के साथ, ये सनोफी इसकी कंपनी है, ठीक है। सोलिकुआ, ठीक है। ये पीच पेन 100 इंटरनेशनल यूनिट बाय 50 माइक्रोग्राम, ठीक है। तो ये इस तरह का आपको दिखेगा, ये इसकी प्राइस इतनी है। मतलब काम इनका सेम है, इनके अंदर वही है, इंसुलिन ग्लाइकोजीन ही है। तो जिसका काम आपको मैंने बता दिया सारा, पीछे पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या होगा, टोजी, ये आ जाता है 300 यूनिट्स पर एल, और ये भी प्री फिल्ड पेन है। और बाकी में 100 यूनिट इतना, इसमें 300 यूनिट, इसकी वजह से इसकी प्राइस जो है और 3000, ठीक है। सनोफी इसका जो है कंपनी है जो इसको बना रही है। होप्स हो गया, इनफ होगा इतना, समझ आ गई होगी। और पॉइंट्स हैं पीडीएफ के अंदर, वो आपको जो है क्लियर हो गए होंगे, अभी कंफ्यूजन वगैरह। तो लाइक करते हैं।